जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ओम राउत इस समय काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे में। सवाल ऐसे नहीं है कि जो उन्होंने सोचे नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि टीज़र लॉन्च होने की शुरुआत में या उससे पहले उन्होंने नहीं सोचे होंगे कि इस तरह के सवाल भी उनकी तरफ दागे जाएंगे। जब आप कोई चीज़ बनाते हो, जब आप कोई सब्जी बनाते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये सब क्या चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब आपसे एक के बाद एक कई सारी बातें ऐसी करी जाती हैं जो आपको नहीं समझनी होती हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बद से बदतर होती जाती हैं। बस अब देखिए क्या हुआ है। जैसे ये ओम राउत की पिक्चर का टीजर रिलीज हुआ है आदि पुरुष, उसका लेकर बहिष्कार शुरू हो चुका है। अब ऐसे में तर्क और काफ़ी सारी बातें जो हैं अब एक एक करके निकल कर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में जब ओम राउत से सवाल पूछे जा रहे हैं और उन सवालों का जवाब वो जिस तरीके से दे रहे हैं, उसको समझकर लगता है कि यार क्या ये जवाब है या वाकई में सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही बातें की जा रही हैं। क्योंकि जो लोग आदि पुरुष देखने वाले हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे देखने वाले हैं। आदि पुरुष जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जिस भगवान के ऊपर मूवी है, उस भगवान को बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब पूछते हैं। तो जैसा बाहुबली के समय पर हुआ था कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने उस मूवी को पसंद किया था, तो आदि पुरुष के साथ भी ठीक वैसा ही होगा। क्योंकि अगर वो मूवी गलत बनी तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक उससे नफरत करेंगे। निर्देशक ओम राउत की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष का सिर्फ टीजर ही आया है और फिल्म विवादों के घेरे में आ चुकी है। क्या अयोध्या, काशी, क्या दिल्ली, मुंबई, एक सुर में फिल्म की बुराई हो रही, चाहे वो भगवान श्री राम का रोल करने वाले प्रभास हो या फिर माता सीता का रोल करने वाली कीर्ति सेनन। फैंस को आदि पुरुष में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सबसे ज्यादा विवाद तो हनुमान जी और रावण के रोल करने वाले सैफ अली खान को लेकर हो रहा है। फिल्म में सैफ का मेकअप कुछ इस दर्जे का घटिया है कि वो राक्षस कम और मुगल आक्रांत ज्यादा लग रहा है। चाहे वो अलग अलग हिंदूवादी संगठन हो या फिर नरोत्तम मिश्रा या फिर ब्रजेश पाठक जैसे भाजपा के नेता, सभी ने इस फिल्म के लिए निर्देशक ओम राउत को आड़े हाथों लिया है। अब बात फिल्म के बैन पर आ गई। मामला क्योंकि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, कोई कुछ सुनने को समझने को तैयार नहीं है। ऐसी कंडीशन में फिल्म के निर्देशक ओम राउत सामने आए और उन्होंने अपने द्वारा की गई गलती को जस्टिफाई करने की एक नाकाम कोशिश करते हुए फिल्म की तुलना स्पाइडरमैन और आयरन मैन से कर डाली। फिल्म क्योंकि लगातार नए विवादों को जन्म दे रही है, एक प्रोग्राम में फिल्म और विवादों पर अपना पक्ष रखते हुए ओम राउत ने कहा कि वो आदि पुरुष के माध्यम से स्पाइडरमैन, आयरन मैन का उपभोग करने वाली पीढ़ी तक पहुंचना चाहते हैं। ओम राउत ने सवाल करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी क्या चाहती, मार्वल का उपभोग करने वाली पीढ़ी स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हैरी पॉटर, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स क्या क्या नहीं देख रही। आदि पुरुष के जरिए मैं वर्तमान पीढ़ी के बीच अपनी पैठ बनाना चाहता हूँ। इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को रामायण का अनुभव इस तरह से कराना है कि वे समझ सकें और मनोरंजन भी पा सकें। वहीं ओम ने इस बात पर भी बल दिया कि जब तक हम युवाओं को उनके अंदाज में नहीं समझेंगे, कंटेंट उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे और हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा। तो सीधी सी बात है, ओम ने सीधे सीधे उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि फिल्म विदेशी स्टूडियोज की मिलीभगत से बनाई गई। ओम ने कहा कि इस फिल्म के निर्माण में कोई विदेशी स्टूडियो नहीं है। फिल्म में छोटे से लेकर बड़े तक वो जो भी स्टूडियोज लगे हैं वो सब भारत के ही हैं और आदि पुरुष को संभव बनाने के लिए सब ने एक साथ ही काम किया है। मामले पर भले ही ओम राउत ने अपना पक्ष रख दिया हो, लेकिन क्या उनकी बातें उतनी ही सहज हैं जितना वो प्रतीत हो रही हैं? जवाब है नहीं। अब जबकि आदि पुरुष के चलते ओम राउत अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं, तो युवाओं को कितना ही ढाल क्यों ना बना ले, लेकिन उन्होंने जो गलती कर दी है उसके लिए तो उनको माफ किया जा सकता है, ना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम देकर फिल्म को किसी भी हाल में जस्टिफाई किया जा सकता है। ओम ही बताएं कि क्या उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष को सिर्फ देश की युवा ही देखेंगे जो कि अब तक स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखते आए हैं? इसका भी जवाब नहीं है, क्योंकि रामायण और भगवान श्री राम भारत की एक बड़ी आबादी के लिए आस्था का सब्जेक्ट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर भविष्य में आदि पुरुष रिलीज हुई तो युवाओं के मुकाबले बुजुर्ग और बच्चे इस फिल्म को देखने ज्यादा जाएंगे। एक निर्देशक के रूप में ओम राउत से हमारा बस सवाल इतना है कि क्या जब उनकी फिल्म आस्था के सब्जेक्ट पर बनी है तो फिर उन्हें फिल्म में इतनी फेरबदल करने की आखिर क्या जरूरत थी? अपनी फिल्म को सही साबित करने के लिए ओम राउत ने स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हैरी पॉटर, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी फिल्में और मार्वल पिक्चर्स का जिक्र किया है। तो अब ओम राउत से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अच्छी बात है कि उन्होंने युवाओं की फिक्र करी, लेकिन क्रिएटिविटी का हवाला देकर एक ऐसी फिल्म क्यों करें जो हमारी, हम सब की आस्था से जुड़ी हो। बिल्कुल ओम को युवाओं के लिए अच्छा कंटेंट वाली फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन उन्हें धर्म को अपने एजेंडे से दूर रखना चाहिए। बतौर डायरेक्टर ओम को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब बात धर्म की संग खिलवाड़ की आएगी और तो उसका विरोध और उसका स्वरूप वैसा ही होगा जैसा कि अभी आदि पुरुष के परिदृश्य में आज देखने को मिल रहा है। इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि हमें क्रिएटिव लिबर्टी का हवाला नहीं लेना चाहिए। इंसान बिल्कुल ले, लेकिन बस इतनी बात का ख्याल रखे कि वो देवी देवता, इष्ट और आराध्य से ना जुड़ा हो, वरना इंसान चाहे जितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो उसको नुकसान शर्तिया होने वाला है।
अब ओम राउत ने जो भी कुछ तर्क वितर्क दिए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप में ही एक बड़ा विरोधाभास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, और अगर सवाल नहीं उठते हैं तो भी सवाल उठेगा कि सवाल क्यों नहीं उठ रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद।